हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ ये वीकली नहीं है, बल्कि ये हम देखेंगे कि मिड मंथ में एनर्जीज़ जो है उनकी क्या सूरत हाल है। यूजुअली मैं लिब्रा से स्टार्ट करती हूँ और उसकी रीज़न जो है वो ये है कि वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स, व्यूज़ एंड लाइक्स। लेकिन इस दफ़ा मैं ये रीडिंग जो है मैंने स्टार्ट की है एरीज से, और अब ये 5th रीडिंग जो है ये मैं लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करने जा रही हूँ। आई होप कि मुझे आप लोगों की तरफ से भी वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा जैसा कि मुझे लिब्रा वालों की तरफ से मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम ये देखेंगे कि रीसेंट पास्ट में क्या सूरत हाल है जो कि लियोज़ के लिए चल रही है। और इसमें गौरतलब बात जो है वो ये है कि ये एनर्जी जो है ये ज़रूरी नहीं है कि पिछले कुछ दिनों की या कुछ महीनों की हो, ये काफ़ी देर से चलती हुई सिचुएशन हो सकती है। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म रीडिंग यू कैन से। ओके जी, ये रीडिंग जो है लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। एक तो ब्रेकअप नज़र आ रहा है, लेकिन अब जो टाइम पीरियड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है उसमें एटलीस्ट ये ज़रूर है कि ब्रेकअप तो हुआ है, लेकिन आप बिल आखिर उस ब्रेकअप से बाहर आने में कामयाब हो गए हैं। ये बात जो है 5-6 महीने जो है इस पे गुज़रे हुए हो सकते हैं, और पिछले 2 महीनों से ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप दोबारा लोगों से बातचीत करना शुरू करें, दोबारा से कोशिश करना शुरू करें कि आपका कोई रिलेशनशिप बने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कोई अगर बातचीत शुरू भी हुई है तो वो किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कनेक्शन में चेंज नहीं हुई है, और रिलेशनशिप की बात तो कहीं दूर ही रहती है। सो कोशिश आप कर रहे हैं कि मेरा रिलेशनशिप बिल्टअप हो जाए दोबारा से, लेकिन अभी तक कोई आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है। रीडिंग जो है वो एज़ यूजुअल 2 पार्ट्स में है। पहला हिस्सा जो है वो रिलेशनशिप के बारे में है, और सेकंड पार्ट जो है वो करियर के बारे में होगा इन्हीं कार्ड्स के थ्रू। सो रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जो सेकंड हाफ ऑफ द मार्च है उसमें लियोस के लिए क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है, या ये सिचुएशन जो है ये कैसे कन्वर्ट हो रही है, किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है। ओके, मेरे पास सन है, जस्टिस है, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब आप बिल आखिर उस ब्रेकअप से तो बाहर आ गए हैं, और नए नए लोगों से भी मिल रहे हैं, लेकिन जो यहाँ अच्छी बात नज़र आ रही है वो ये है कि जैसे इंसान खुशी की तरफ वापस लौट जाता है, या जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लग पड़ते हैं, या खुशियाँ आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। और उसकी रीज़न क्या है कि वो जो एक आउट ऑफ बैलेंस टाइप की आपकी फीलिंग थी, या ये फीलिंग थी कि चीज़ें मेरे हक़ में अच्छी नहीं होती हैं, या एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट किसी भी बेसिकली एक ट्रॉमा सा रह जाता है जो कि हमारे पे रह जाता है किसी भी ब्रेकअप का। सो आपने उसको कम्प्लीटली ओवर कर लिया है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि अब इन 15 डेज़ में अगर कुछ लियोस जो हैं जो कि जिनकी शादी टूटी है, ठीक है, जिनकी शादी ख़त्म हो गई है, तो वो जो कोर्ट और लीगल मैटर्स हैं या डिवोर्स का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, लेकिन इसमें ये बात ज़रूर है कि कुछ फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं वो हो सकते हैं। बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि बीइंग अ लियो अगर आप किसी डिवोर्स में से गुजरे हैं तो अब आपके शेयर्स जो हैं या जो प्रॉपर्टीज़ हैं या एसेट्स हैं वो अब कुछ कम हो जाएं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये सूरत हाल जो है ये अब फर्दर कैसे कन्वर्ट होगी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि ये हम अप्रैल की अर्ली डेज़ की बात करें, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म बात भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कार्ड्स। टावर है, मैजिशियन इन रिवर्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात हो सकती है जो कि कमिटेड रिलेशनशिप जिनका ख़त्म हुआ है, शादी ख़त्म हुई है, घर टूटा है, ठीक है, कुछ इस किस्म के लोगों की बात हो सकती है। इसके अलावा ये भी मुमकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी आपको कोई इतनी स्टेबल ग्राउंड्स जो हैं वो ना मिलें टू बिल्ड अ रिलेशनशिप।
किसी तरह के लॉसेस नज़र आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि चूँकि आपका फाइनेंशियल साइड थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है तो वहाँ पे सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड हो आपको, और आपकी पोजीशन जो है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है, उसमें कुछ कमी आती हुई नज़र आ रही है। जो नया कोई स्टार्ट है रिलेशनशिप के हवाले से, मुझे नहीं वो इतनी जल्दी नज़र आ रहा, और चांसेस आर देयर कि ये चीज़ जो है ये एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर ले ले, ठीक है। और इस दौरान छोटे छोटे से ताल्लुकात बनते ख़त्म होते वाली सूरत हाल नज़र आ रही है। मतलब आप नए लोगों से तो मिल रहे हैं, नया कुछ स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कोई स्टेबल बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, अनटिल अनलेस कि आपको 6 महीनों से लेके 1 साल तक का टाइम लगे, जिसमें फिर कुछ सिचुएशन आपके लिए इस अंदाज़ में डेवलप हो जहाँ पे कोई सॉलिड रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो सके। ओके जी, अब हम यही कार्ड्स देखते हैं अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं करियर के लिए। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा, लॉसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, ये कोई आपकी पार्टनरशिप ख़त्म भी हुई हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जो बिज़नेस था, अगर आप बिज़नेस के लिए अगर बिलफर्ज ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि कोई बिज़नेस जो है, जो फैमिली बिज़नेस हो, और वो स्प्लिट हो जाए, और वो स्प्लिट इस तरह से हो कि जैसे 2 भाई अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो अलग-अलग हो जाएं, ठीक है। और हालांकि उसमें ज़ाहिर बात है उसमें कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि अभी भी ऑलमोस्ट 50% या 50% से थोड़ा कम बहरहाल आपके पास सेफ़ है। आपने पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा इस अंदाज़ में गुजारा है कि जिस तरह इंसान बग़ैर सोचे समझे बोल रहा है, या बहुत ज़्यादा अपना कैथारसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग जो है वो आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। ये चीज़ आपके अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो सकती है। सो अगर स्टिल अभी चूँकि टाइमलाइंस डिफरेंट होती हैं, अगर आप फिर भी इसी फेज़ में हैं तो आपको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और हर चीज़ लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शेयरिंग है, लोग इससे अनॉय हो सकते हैं, लोग आपको इससे छोड़ के जा सकते हैं। ये तो हो गई रीसेंट पास्ट की सिचुएशन। अब अगर हम यही बात देखें कि मार्च के सेकंड हाफ में क्या सूरत हाल रहेगी, तो सिचुएशन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई इस किस्म की बात थी जो कि आप इस तरह से समझ लें कि आपका कोई हिस्सा मिलना था या कुछ पैसे मिलने थे, तो या ये कि कोई मामला जो है, जो कि यहाँ पे बिज़नेस के ख़त्म होने से कोई मामला ऐसा जो है जो कोर्ट में है, मुझे ये लगता है कि जो कोर्ट की सेटलमेंट है वो चाहे वो आपकी फ़ेवर में तो है, इसके बावजूद जो है वो आपको किसी न किसी अंदाज़ में कोई डैमेज पहुंचाती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली कोई गुडविल के ऊपर डैमेज हो सकता है। ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आपकी कोई कंपनी हो, फिर ज़ाहिर बात है उनके क्लाइंट्स को पता चलेगा कि आप लोग तो आपस में लड़ पड़े हैं और आप लोग कोर्ट में चले गए हैं। सो कोर्ट की तरफ से तो डिसीजन ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल आपकी गुडविल को एक नुकसान पहुंचता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है इन 15 डेज़ के अंदर। इन सब बातों के बावजूद अगर हम इवेल्युएट करें कि क्या सिचुएशन में क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ा आपका नुकसान नहीं होगा, और आप किसी न किसी तरह से इसको रिकवर करने की पोजीशन में ज़रूर हैं इन 15 डेज़ के अंदर। और बेहतर ये होगा कि आप जो भी आपके अब एसेट्स हैं, आप उनको ज़रा दोबारा से मैनेज करें और दोबारा से देखें कि कैसी सूरत हाल है आपके सामने ऑन ग्राउंड। आने वाले दिनों में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है यहाँ पर भी विजिबल है। लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं, कुछ लोगों को आपको ख़ुद निकालना पड़ सकता है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे आपके इर्द गिर्द मौजूद हों जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे गलत बयानी कर रहे हैं, और आपको अल्टीमेटली उनको निकालना पड़े। ये निकाल देना बहरहाल आपके लिए फेवरेबल
मुश्किल ज़रूर होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पे कौन काम करेगा और इस टाइप के दूसरी मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें, लेकिन ये कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चांसेस आर देयर कि बहुत ज़्यादा लोग जो आपको मशवरा दे रहे हैं उनमें से कुछ ना कुछ खुद भी करप्ट हैं और आपसे वो कोई फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप की तरह जो सिचुएशन है यहाँ पे करियर में, वो भी लियोस को ये मशवरा मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि आपका अच्छा टाइम या आपकी कमाई का टाइम, इनकम बढ़ने का टाइम आने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। अभी थोड़ा सा आपने सुकून का सांस लेके और फिर आराम से करना है। ख़ास तौर पे फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर ये टाइम पीरियड जो है, ये आप समझ लें कि जो समर का टाइम है, जिसमें 15 मई से लेके और फिर आने वाले 2-3 महीने इस लिहाज से बेहतर हो सकते हैं कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले जहाँ पे आप अपने अर्निंग को इंक्रीज़ कर सकें। सो ये थी रीडिंग जो कि लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे आपकी फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।